हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से इंडियन हेल्प टीच यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा क्लास हिस्ट्री का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत उन ग्रंथों को शामिल किया गया है जो वेद से संबंधित है तथा जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुई है। वैदिक साहित्य की रचना प्रारंभिक काल में सुनकर हुआ था, इसलिए इसे श्रुति साहित्य कहा जाता है। 600 ईसा पूर्व के बाद इसे महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद को रखा गया है। वेदांग, पुराण आदि को शामिल किया गया है। वेद 4 है। ऋग्वेद, वेद 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वैदिक साहित्य को 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा बीच की अवधि को वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल या ऋग्वेद कहा जाता है। 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को रखा गया है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद से आप क्या समझते हैं? ऋग्वेद से आप क्या समझते हैं? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसका रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच रखा गया था। ऋग्वेद को 10 मंडल में विभाजित किया गया है और इसमें कुल 1028 मंत्र या सूक्ति संकलित है। दूसरे से 7वें मंडल को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कहा जाता है। दूसरा से 7वां मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहला और 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया, इसलिए इसे नया मंडल भी कहा जाता है। 10वां मंडल स्रोत एवं साक्ष्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम 10वां मंडल में पुरुष सूक्त में ही चतुर्थ वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसमें कहा गया है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मण एवं भुजा से क्षेत्र पुरुष के रूप में 4 वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ब्रह्मण, क्षेत्र, जंग से बैस तथा पैर से शुद्ध की उत्पत्ति हुई है। 9वां मंडल में वनस्पति के देवता सोम को समर्पित गायत्री मंत्र है। 8वां मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों को खील कहा जाता है। 8वां मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है।
विश्वामित्र रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद को सर्वप्रथम बार वर्णित सिंधु नदी तथा पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु तथा पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है और इस वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र अनि पुरंदर है। सामवेद से आप क्या समझते हैं? सामवेद ऋग्वेद के बाद सामवेद की रचना हुई। ऋग्वेद के बाद सामवेद की रचना हुई है। ऋग्वेद के बाद किस वेद की रचना हुई है? ऋग्वेद के बाद सामवेद की रचना हुई है। इसका अधिकांश भाग ऋग्वेद से ही लिया गया है। सामवेद लयबद्ध है। इसका उच्चारण यज्ञ क्रिया के दौरान उद्गारता नामक पुरोहित के द्वारा किया जाता है। सामवेद लयबद्ध है। इसका उच्चारण स्थान यज्ञ क्रिया के दौरान उद्गारता नामक पुरोहित के द्वारा किया जाता है। माना जाता है कि संगीत का जनक या विकास सामवेद में ही हुआ, इसलिए सामवेद को पंचमा वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद से आप क्या समझते हैं? यजुर्वेद से आप क्या समझते हैं? यजुर्वेद यज्ञ क्रिया के विधि विधान से संबंधित वेद है, अतः इसे कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। यह वेद गद्य एवं पद दोनों में संकलित है। इसे तीसरा वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद से आप क्या समझते हैं? यह चौथा वेद है। इस वेद का संबंध मानव जीवन में उत्पन्न समस्याओं के समाधान से संबंधित है। इसमें तंत्र मंत्र भूत प्रेत जादू टोना धर्म विवाह प्रेम विश्वास अंधविश्वास के बारे में उल्लेख किया गया है। लोग आज परंपराओं से घिरे हुए हैं। इसमें तंत्र मंत्र भूत प्रेत जादू टोना प्रेम विवाह अंधविश्वास के बारे में वर्णित किया गया है।